अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या है। आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है। हम ये पढ़कर आए हैं, सिंगुलर हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है और नॉन सिंगुलर हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है। तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, ठीक है। लेट सपोज उसको मैं नाम देता हूँ, ये बराबर है लेट ये ए मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। अब पहली हमारी रो क्या है, 4 0 1 7 5 5 और थर्ड रो है हमारी -12 -6 और -7, ठीक है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और अगर नॉन 0 आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको मैं डिटर्मिनेंट अब क्या है, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है जो इसके जो ये जो ब्रैकेट्स हैं इसकी एक्सटेंशन खत्म कर देंगे, वो हमारे डिटर्मिनेंट की साइन है। 4 0 1 पहली रो सेम, 7 5 5 -12 -6 और -7, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट शो करता है, ठीक है। तो चलिए अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू पहली वाली रो उठाते हैं, 4 उठाया। अब 4 वाली रो खत्म, 4 वाला कॉलम खत्म, बचता है 5 -6 5 और -7, ठीक है। फिर -0 यानी कि प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है। -0 ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा 7 और -12 और यहाँ बचेगा 5 और -7, ठीक है। उसके बाद फिर +1 1 की वाली रो खत्म, 1 वाला कॉलम खत्म, बचेगा 7 और -12 और यहाँ बचेगा 5 और -6। तो चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट आप ए सेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 4 सेम लिखेंगे। अब क्या होगा, मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बकाए आपस में होंगे। 5 को -7 के साथ करेंगे तो माइनस के 35 आएंगे, बीच में देंगे माइनस। 5 को -6 के साथ करेंगे तो माइनस के 30 आएंगे। फिर आगे क्या है, -0। अब 7 को -7 के साथ तो माइनस की 49 और 5 को -12 के साथ तो फिर माइनस का 60 आएगा, ठीक है। उसके बाद आए +1, 7 को -6 के साथ तो माइनस के 42, बीच में माइनस। 5 को -12 के साथ तो दोबारा आएगा हमारा माइनस का 60, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। डिटर्मिनेंट आप ए सेम लिखेंगे, 4 सेम, माइनस का 35 सेम, माइनस माइनस +30, -0 सेम, माइनस का 49 सेम, माइनस माइनस +60 और +1 सेम, माइनस का 42 सेम, माइनस माइनस +60। चलते हैं आगे। ए डिटर्मिनेंट सेम, 4 सेम, 35 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5, -0 सेम, 60 में से 49 जाएंगे तो बचेंगे 11, प्लस का 1 बचा, 60 में से 42 जाएंगे तो बचेंगे 18। ए का डिटर्मिनेंट सेम, प्लस माइनस माइनस, 5 4 द 20, 0 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। एक 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आएगा। 18 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2, यानी कि इसका हम 0 नहीं आया। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स हमारी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, उसको भी हम सेम तरह करेंगे। इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 आ गया तो सिंगुलर, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। तो चलिए लेट सपोज ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं कर देता हूँ। लेट सपोज ये बराबर है ए की, ठीक है। तो क्या होगा, पहली रो 4 2 0, दूसरी रो है 3 0 1, तीसरी रो है -1 1 -1। अब निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के साइन लाएंगे, इसको भी डिटर्मिनेंट के साइन में अंदर लिखेंगे। 4 2 0 3 0 1 -1 1 -1, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालना शुरू करते हैं, इसको हम सेम लिखेंगे। पहली रो उठाते हैं 4, 4 की रो खत्म, 4 का कॉलम खत्म, बचेगा 0 और 1, 1 और -1। फिर -2, ये प्लस माइनस, ये फिर ये प्लस, ठीक है। 2 की रो खत्म, 2 का कॉलम खत्म, बचेगा 3 और -1, इधर बचेगा 1 और -1। फिर +0, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा 3 और -1 और 0 और 1। तो चलिए चलते हैं आगे। ए का डिटर्मिनेंट सेम, 4 सेम, 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। फिर -2 सेम, फिर 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आएगा, -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा। फिर +0 सेम, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, -0 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। ए का डिटर्मिनेंट सेम लिखेंगे,
4 को सेम लिखेंगे, 0 में से -1 जाएगा तो -1 सेम आएगा, -2 सेम, -3 सेम, माइनस माइनस +1 +0 सेम, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। ए का डिटर्मिनेंट सेम लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 फॉर द 4, -2 सेम, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2, बल्कि 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेंगे, 0 3 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा। ए का डिटर्मिनेंट सेम, -4 सेम, माइनस माइनस +2 टू द 4, -4 +4 तो ये होता है 0। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आ रहा है 0। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको नाम दे दूंगा लेट, ये मैट्रिक्स बराबर है ए के। ठीक है, पहली रो है हमारी 13, माइनस के 5, 4, 8, 1 और 3, 7, -1 और 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिखेंगे 13, माइनस का 5, 4, 8, 1, 3, 7, -1 और 2। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम। सबसे पहले लिखेंगे, पहली रो उठाते हैं तो 13, 13 का ये रो खत्म, कॉलम खत्म, बचेगा 1, -1, 3 और 2। फिर माइनस -5 लिखेंगे, फिर ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा 8 और 7, और यहाँ बचेगा 3 और 2। फिर +4 लिखेंगे, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा 8 और 7 सेम, और 1 और -1 बचेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम। ठीक है, तो 13 सेम, 1 टू द 2, माइनस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे -3, फिर माइनस माइनस +5, 8 को 2 के साथ तो 16, -7 को 3 के साथ तो 21, +4 सेम, 8 को -1 के साथ तो -8, -1 7 तो 7। ए का डिटर्मिनेंट सेम, 13 सेम, 2 माइनस +3, +5 सेम, 16 में से 21 जाएंगे तो बचेंगे -5, +4, -8 -7 तो -15। ए का डिटर्मिनेंट सेम, 13, 2 और 3 होते हैं 5, प्लस माइनस माइनस टू, 5 को 5 करेंगे तो 25, प्लस माइनस माइनस 4 को 15 से करेंगे तो 60। ए का डिटर्मिनेंट सेम, 13 को 5 के साथ करेंगे तो 65, -25 और -60 होते हैं -85, 85 में से 65 जाएंगे तो बचेंगे 20, बड़ा माइनस का है तो माइनस के 20 आएंगे। अब ये नॉन जीरो आया तो इसका मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये है हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लेट सपोज सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा एक ए का। लेट ये ए मैट्रिक्स बराबर है, पहली रो 1, 6, 3, दूसरी रो -2, 1, 0, तीसरी रो 6, 4 और 2। अब हम करेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिखता हूँ, इसको भी डिटर्मिनेंट के साइन में लिखता हूँ। 1, 6, 3 पहली रो, -2, 1, 0 दूसरी रो, 6, 4 और 2 तीसरी रो। चलते हैं आगे। ए का डिटर्मिनेंट सेम, पहली रो उठाएंगे सबसे पहले 1। ठीक है, अब 1 वाली रो खत्म, 1 वाला कॉलम खत्म, बचेगा 1 और 4, 0 और 2। फिर देंगे -6, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इनकी साइंस इस तरह चेंज होंगी। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा -2 और 6, यहाँ बचेगा 0 और 2। फिर +3, 3 की रो खत्म, 3 का कॉलम खत्म, बचेगा -2 और 6, और 1 और 4 बचेगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम, 1 सेम लिखेंगे। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टू द 2, -0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। फिर -6 सेम लिखेंगे, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4, -0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर +3 है, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, और -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। फिर ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम, 1 सेम, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, -6 सेम, -4 में से 0 जाएगा तो -4 बचेगा, +3 सेम, -8 -6 तो ये हो जाएंगे -14। ए का डिटर्मिनेंट सेम, 1 टू द 2, माइनस माइनस प्लस, 6 4 द 24, प्लस माइनस माइनस, 3 को 14 के साथ करेंगे तो आएगा 42। ठीक है, उसके बाद 2 और 14 होते हैं 26, 42 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ठीक है, 42 में से 26 जाएंगे तो ये बचेंगे 16। ठीक है, माइनस के 16 की 42 बड़ा है। अब इसका जवाब 0 नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ। लेट सपोज ये जो है ये हमारी ए मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। पहली रो है हमारी 4 0 0, दूसरी रो है 0 3 0, तीसरी रो है 0 0 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, इसको भी डिटर्मिनेंट के साइन में लिखेंगे। पहली रो लिखेंगे सेम 4 0 0 0 3 0 0 0 2, ठीक है। अब उठाते हैं हम सबसे पहली वाली रो, ठीक है। उसका सबसे पहला एलिमेंट 4 है, 4 का रो खत्म, 4 की कॉलम खत्म, बचेगा 3 0 0 2। फिर माइनस 0 देंगे, 0 वाली रो खत्म, कॉलम खत्म, बचेगा यहाँ पे 0 0, यहाँ बचेगा 0 2। फिर देंगे प्लस 0, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा 0 0 और 3 0, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम, 4 लिखेंगे सेम, 3 को 2 के साथ करेंगे तो 3 टू द 6, माइनस 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 0, 0 को 2 के साथ तो 0, माइनस 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, 0 को 0 के साथ तो 0, माइनस 3 को 0 के साथ तो 0। ए का डिटर्मिनेंट सेम, 4 सेम, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस 0 सेम, 0 में से 0 जाएगा तो 0, प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। 4 6 तो ये हो जाएगा हमारा 24। अब इसका जवाब हमारा आया नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये वाली मैट्रिक्स भी हमारी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ ए का। लेट सपोज ये बराबर है ए के, ठीक है। अब पहली रो हमारी क्या है, 20 10 और 30, दूसरी रो है 2 1 3, तीसरी रो है 0 20 और 1। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट की साइन में अंदर लिखेंगे। पहली रो वही सेम 20 10 और 30, दूसरी रो 2 1 3, तीसरी रो 0 20 और 1, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं शुरू। सबसे पहले हम उठाएंगे पहली रो 20, ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, बचेगा 1 20 3 और 1। फिर 10 को लिखेंगे माइनस के साथ, 10 वाली रो खत्म, 10 वाला कॉलम खत्म, बचेगा 2 0 3 और 1। फिर प्लस 30, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा 2 और 0 1 और 20। चलते हैं आगे। ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम, 20 लिखेंगे सेम। अब 1 को 1 के साथ तो बचेगा 1 1 इंटू 1, माइनस 3 को 20 के साथ हो जाएगा 60। फिर माइनस के 10 सेम, 2 को 1 के साथ तो आएगा 2, माइनस 3 को 0 के साथ तो आएगा 0। फिर प्लस 3 30, 2 को 20 के साथ तो हो जाएगा 40, माइनस 1 को 0 के साथ तो हो जाएगा 0। ए का डिटर्मिनेंट सेम लिखेंगे, 20 सेम लिखेंगे, 60 में से 1 जाएगा तो आएगा 59, माइनस 10 सेम, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 30 सेम, 40 में से 0 जाएगा तो 40 बचेगा। फिर ए का डिटर्मिनेंट 2 को करेंगे 59 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 2, 2 को करेंगे 2 9, ये हो जाएगा 18, 8 एक ऊपर 2 5 10 और 1, ये हो जाएगा हमारा 1180। 20 को हम 59 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1180, माइनस 10 को 20 2 के साथ तो ये हो जाएगा 20, प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 को 4 के साथ तो ये हो जाएगा हमारा 1200, ठीक है। अब अच्छा, एक में से 60 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 59, प्लस माइनस, माइनस का 1180, माइनस का 20 और प्लस का 1200। अब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 1180 माइनस का 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 1200 और प्लस का 1200। प्लस का 1200 माइनस का 1200 कैंसिल हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 खत्म हुआ। काइंडली अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।